हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेश। मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन अड्डा के अंदर एक नई स्टोरी नहीं बोलेंगे, इसे एज ए ईवीएस चैप्टर्स है। ये आरपीएससी की बुक लेट्स लर्न के अंदर ये क्लास 5th की बुक है और पार्ट 1 इसी के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्टडी चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशन। अपने जो रिलेशंस होते हैं, संबंधों को, उनको समझना। आइए पढ़ते हैं। संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल। संजना और सलमा दोनों साथ पढ़ते हैं स्कूल में। वन डे संजना वाज वेरी सैड। एक दिन संजना काफ़ी दुखी थी। सलमा आस्क्ड हर, सलमा उससे पूछती है, वाई आर यू सो सैड टुडे? आप आज क्यों दुखी हैं? संजना सैड, माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल। मेरी मदर ठीक नहीं है। सलमा सैड, डोंट वेरी इन द इंटरवल। सलमा कहती है, फिक्र मत करो, इन द इंटरवल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द मैटर। हम जब इंटरवल होगा हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। योर मदर विल बी गेट सून, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इन द इंटरवल, जब इंटरवल चालू हुआ। सलमा, यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर मदर। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारी मम्मी के साथ। संजना, माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। मेरी मम्मी परसों से या कल से बीमार चल रही है। किससे? फीवर से, बुखार हो गया उनको। सलमा, हैव यू टेकन ही हर टू ए डॉक्टर? क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? संजना, यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन। हाँ, हमने दिखाया, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है। माई ग्रैंड फादर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर। मेरी ग्रैंड मदर, दादी जी एंड आंटी, मेरी चाची जी, जो उनकी काफ़ी देखभाल कर रहे हैं। सलमा, देन वाई आर यू वरीड? तो फिर आप चिंतित क्यों हैं? एवरी वन इज देयर एंड योर फैमिली टू टेक केयर फॉर हर। जब परिवार के सभी सदस्य आपके उनका केयर करने के लिए, तो आप इतनी चिंतित क्यों हैं? वो पूछ रही है। संजना, यस ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर। मेरे घर के सारे परिवार के सदस्य सब साथ रहते हैं। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस वी विल लिव देयर टुगेदर। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे चाचा जी, मेरी चाची जी और उनके बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। सलमा, यू डोंट वेरी एट ऑल। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। एवरी वन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर। घर का, परिवार का प्रत्येक सदस्य आपकी मम्मी की केयर करेगा। विद इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों के अंदर ही शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल। 2-3 दिनों के अंदर आपकी मदर बहुत अच्छी हो जाएगी। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई एम माई मदर, मेरी मम्मी है, एंड फादर एंड यंगर सिस्टर, और मेरे फादर है और मेरी यंगर सिस्टर है ओनली। वो कह रही सिर्फ मेरे परिवार में सिर्फ हम मिलकर टोटल 4 सदस्य, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बड़ी बहन और मैं। ये देखिए नीचे फ़ोटो दे रखी है। न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें बहुत छोटा परिवार होता है, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके 1 या 2 बच्चे, उन्हीं को न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली, जिसमें देखिए ये तो बीच में बैठे हैं दादा दादी, फिर उनके 2 बच्चे, उनकी वाइफ और उनके अपने अपने बच्चे, तो ये सभी एक परिवार में रहते हैं, तो उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेज, तुम्हारी पुरानी क्लास में, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, एंड जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली के बारे में। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली मदर एंड फादर। न्यूक्लियर फैमिली में केवल एक मम्मी और एक पापा ही होते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली, लेकिन जॉइंट फैमिली में ऑल द मेम्बर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब जो जॉइंट फैमिली होती है, उसमें सभी जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, भागीदारी कर देते हैं द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी जो उनके साथ रहते हैं। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। हु लिव्स इन अ नेबरहुड? हाउ मैनी ऑफ देयर न्यूक्लियर फैमिली? हु लिव्स इन योर नेबरहुड? आपके पड़ोस में कौन रहता है? ये तो आपको जवाब दे रहा है, जैसे मैं अपना जवाब लिख रहा हूँ। इन माई नेबरहुड लिव माई फ्रेंड्स, माई आंट अंकल। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिली?
हाउ मैनी ऑफ देम, आपकी न्यूक्लियर फैमिली में कितने जने हैं? आई हैव ओनली 4 members in our nuclear family. Who are the members in this family? How do they divide the work among them? Who are the members in this family? कौन होता है इन परिवार के सदस्य और वो अपने काम में कैसे डिवाइड करते हैं? इन फैमिली के अंदर जो परिवार के सदस्य जो न्यूक्लियर फैमिली में बारे में बताया जा रहा है, इनमें मम्मी पापा होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं उनके, तो ये अपने काम को एक दूसरे को बता के डिवाइड कर लेते हैं। हाउ मेनी जॉइंट फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पास में कोई, हाउ मैनी जॉइंट फैमिली, आपके पास कोई पड़ोस में कोई न्यू फैमिली, कितनी न्यू फैमिली रहती है? इफ संजना फैमिली हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, जो संजना की परिवार है वो एक न्यूक्लियर फैमिली, जो छोटा परिवार है, देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ द मदर, तो उनके मदर की देखभाल कौन करता होगा? अब जब परिवार छोटा है तो वो तो मिलजुल के करते होंगे, जब भी उनके अगर मदर बीमार है तो उनके फादर करते होंगे, बच्चे करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आइए पढ़ते हैं। सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर, सलमा अपने घर गई और अपने पापा से पूछा, वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अंकल्स एंड लिव विद अस, हमारे जो दादाजी हमारे साथ, आंटी अंकल हमारे साथ क्यों नहीं रहता है? वाई डिड ही शिफ्ट इन द सिटी, वे क्यों सिटी में शिफ्ट हो गए? सो फार फ्रॉम और विलेज, कई दिनों पहले गांव से। कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विद आवर फैमिली मेम्बर्स इन विलेज, क्या हम गांव में नहीं रह सकते उनके साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, उनके साथ काम नहीं कर सकते साथ में रह के? थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, उसके सलमा के फादर्स ने उसको क्या आंसर दिया होगा? देख, नाउ ए डेज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ हायर एजुकेशन, कुछ नाउ ए डेज इन दिनों, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब नौकरी की तलाश में और अच्छी पढ़ाई की तलाश में, एजुकेशन मीन्स पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, जो परिवार होते हैं वो गांव से सिटी की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको गांव में जॉब्स नहीं मिल रही, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, इस कारण। इन सिटीज़, शहरों में, दे आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, शहरों में क्या होते हैं, ज़्यादातर छोटे छोटे घर होते हैं, इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, जिसके अंदर परिवार के कुछ ही सदस्य रह सकते हैं साथ में। देयर फॉर द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इंटू न्यूक्लियर फैमिली, इस कारण जॉइंट फैमिली होती है वो डिवाइड हो जाती है न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि बड़ा परिवार एक घर में रह नहीं पाता, इतने छोटे छोटे परिवार घर होते हैं शहरों में, तो उनको ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड होना पड़ता है। सम अदर रीजन्स आर आल्सो देयर, कुछ और भी कारण है इसके साथ ही, फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट फैमिली को टूटने के लिए और भी कारण, लाइक नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली का सदस्य उनकी संख्या, हैबिट्स आदतें, बिहेवियर ऑफ द फैमिलीज मेम्बर, जो फैमिली मेम्बर हैं उनके बिहेवियर बर्ताव, इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिक्स मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई बड़ा परिवार है, कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा, तो वो एक दूसरे में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस कारण कैपेसिटी ऑफ स्पेंड, जैसे कोई कमा रहा है, कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है, कोई कम खर्च कर रहा है, तो एक जॉइंट फैमिली में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। इस कारण कंटिन्यूस चेंजेस और लगातार बदलाव, वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इन द, जैसे जो अपन सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार, उसको बनाने के तरीके, कोई परिवार का सदस्य अलग तरीके से बनाना चाहता है, कोई परिवार का सदस्य अलग तरीके से बनाना चाहता है, तो वो एक दूसरे से फिर वो बात बैठती नहीं जॉइंट में रहने के लिए, तो फिर उनको अलग रहना पड़ेगा। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, जो हमें डिस्कस करना है वो पॉइंट्स देखिए। व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, क्या रीजंस होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली बनते हैं? देखिए, जो 4 पॉइंट ऊपर दिए रखे हैं, बिल्कुल यही आंसर होगा इनका, कि जो फैमिली की मेंबर्स होते हैं उनके कारण हैबिट्स, बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशंस, कैपेसिटी टू स्पेंड आर दे आर मोर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली? बहुत ईजी है। न्यूक्लियर फैमिली मेंबर के जो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और जॉइंट फैमिली में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वे टू सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल? इन दिनों जो समय बदल रहा है, जो त्यौहार बनाने के तरीके उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं।
लोग त्योहारों पे काफ़ी पैसा खर्च करने लगे। पहले गांव में लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते थे, बट लेकिन अब जो सिटी में लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और अपने सुविधा अनुसार फेस्टिवल को मनाते हैं। मेक ए टेबल इन योर नोट भी तो एक आपके लिए करने का काम है घर पे। देखिए रिलेशंस नाना दादी, डू यू लाइक विद देम, व्हेन डू यू विजिट देयर होम। इसमें लिखा जो नाना और नानी जी हैं रिलेशन में, डू यू लिव विद हिम, क्या आप उनके साथ रहते हैं, यस या नो में जवाब देना। व्हेन डू यू विजिट उनके, आप कब मिलने गए उनसे घर पे, तो डेट लिखनी है यहाँ पे। जैसे ये सब रिलेशंस है। अडॉप्शन, ये भी एक ही पार्ट है इसका। वंस इन ए रेनी सीजन, एक बरसात के दिनों में सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन ए गार्डन। सलमा और संजना गए कहाँ पे, पिकनिक मनाने गार्डन में गए। फार फ्रॉम देयर स्कूल, स्कूल से काफ़ी दूर। दे एंजॉयड द पिकनिक बाय प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड। वे वहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे पिकनिक में, साथियों के साथ खेल के और खाना खा के दोस्तों के साथ। वाइल, कुछ देर बाद, दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, कुछ देर बाद जब उन्होंने खाना ले लिया गार्डन के अंदर, वन ऑफ देयर क्लासमेट, उनका एक साथी मोहन आज योगी, जो मोहन आज योगी से पूछता है, हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक, तुम्हारे साथ कौन आया है पिकनिक में। योगी, शी इज़ माई यंगर सिस्टर। योगी कहता है मेरी बड़ी बहन है मोहन। आई हैव नेवर सीन हर विथ योर बिफोर, मैंने उन्हें कभी पहले नहीं देखा। मोहन कहता है, फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम ऑल ऑफ सडन, वो एकदम से कहाँ से आ गई। योगी, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, ये हमारे घर की नई सदस्य है। माई मदर एंड फादर अडॉप्ट हुई, मेरे मम्मी पापा ने उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। आप ये नोट भी करते रहिए, जो बीच में पॉइंट्स बताऊँ मैं इसके नीचे अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, प्लीज़ इनको आप लिख लीजिए। स्पेलिंग भी याद करनी है और आपको इनका मीनिंग भी याद रखना है। स्पेलिंग है ADOPTED, डॉप्टेड का मतलब होता है गोद लेना। ये वर्ड्स आपके बहुत आगे काम आएंगे, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन भी करिए और इनके हिंदी भी लिख लीजिए। एक अलग से डायरी मेंटेन कर लीजिए, ये कॉपी, जिसमें जो भी मैं वर्ड्स लिखा हूँ प्लीज़ आप उसको मेंशन कर लीजिए। आगे टाइम में आप उसको जब भी आप रिपीट, खाली टाइम मिले आप उसको रिपीट करिए 3-4 बार, तो मैं विश्वास रखता हूँ ये आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज़ आल्सो देयर डॉटर। एज आई एम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स सन, माई पेरेंट्स सन, मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ। शी इज़ आल्सो देयर डॉटर, शी इज़ आल्सो, उनकी भी एक बेटी है। इन दिस वे, इस रिश्ते, शी इज़ माई सिस्टर नाउ, शी इज़ माई सिस्टर नाउ, मेरी बहन भी है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी, मैं ऑलवेज इमिडिएट मी, शी मूव्स अराउंड विथ मी, वो मेरे साथ रहती है हमेशा। एंड ऑलवेज इमिडिएट्स मी, और मैं वो हमेशा मेरा साथ देती है। When legal protection in given relatives child or any other child it called adoption। आप किसी भी लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी पेपर के द्वारा गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, किसी भी बच्चे को आप गोद लेते हैं तो इसको अडॉप्शन कहलाता है। थिंक एंड आंसर दिस, इफ़ यू लिव इन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज आउट ऑफ द स्टेशन 2-3 days, देन हाउ डू यू फील। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आपकी मदर 2-3 दिनों के लिए कोई बाहर स्टेशन पे गई है तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो सभी बच्चे कहेंगे हम फैमिली में सदस्य ही 4 हैं, जिसमें से एक चला जाएगा तो सैड महसूस करेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर, वी फील वेरी सैड बिकॉज वी आर न्यूक्लियर फैमिली मेम्बर इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब हमारे पहले मेम्बर कम और उसमें एक चला जाएगा तो दुखी महसूस करेंगे। फॉर टॉकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, हम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। टेकिंग केयर, फॉर टॉकिंग केयर ऑफ दिस चिल्ड्रन, उन बच्चों की देखभाल के बारे में बात करें जिनके माता पिता जिंदा नहीं है। द गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्टल्स, हैव ए डिस्कशन विद और टीचर अबाउट द सेम। गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए स्कूल्स और अनाथ आश्रम बनाती है, तो इस बारे में अपने टीचर से डिस्कस करिए और न्यू इन्फॉर्मेशन लीजिए। हु रिसेम्बल्स विथ whom, आइए पढ़िए। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर। संजना और उसकी बहन पिंकी अंकल की शादी में विथ मम्मी के साथ गए। देयर शी मीट हर आल्सो, वहाँ पर वो अपनी चाची से मिले। हर अंट वाज केयरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप
उनकी जो चाची थी उन्होंने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा था। पिंकी सेड, पिंकी ने कहा माँ लुक शी इज सो ब्यूटीफुल, मम्मी देखो कितनी सुंदर है। ओह लुक, देखो ना, हर नोज सिंबल्स द ग्रैंड माँ नोज, देखो उसकी नाक बिल्कुल उसकी दादी जैसी नाक जैसी लगती है। हर आईज आर लाइक दोज हर अंकल, और इसकी आंखें बिल्कुल चाचा जैसी मिलती हैं। हर फेयर कॉम्प्रेशन इज लाइक डेट द ग्रैंडपा, और इसका जो सुनहरा कलर गोरा कलर है ये अपने दादाजी से मिलता है। वाइल द कम्प्लेशन ऑफ हर ब्रदर फेस इज स्लाइटली डार्क, वाइल जबकि इसके भाई का कलर बहुत डार्क है। ये देखिए फ़ोटो दे रखी है जिसमें उसके पिंकी दिखा रखी है, उसकी चाची है जो गोद में बच्चा ले रखी है। आइए देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। संजना आज हर मदर, संजना ने अपनी माँ से पूछा मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग वेरी गुड, मेरी जो क्लासमेट है, क्लास की साथी अंजलि, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। शी इज़ आल्सो अवॉर्डेड फॉर देम, इसके लिए उसको अवार्ड दिया गया। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाट यू डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, तुम अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखते। वी विल राइट विद आवर राइट हैंड, वी ऑल राइट विद आवर राइट हैंड, वी ऑल राइट, हम सभी अपने सीधे हाथ से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, उसने कहा आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई वन ऑल्सो नेबल डू इट, मैं अपने सीधे हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ बट मैं लिख नहीं पाती हूँ। ये आदतें के बारे में लिख रखा है, मतलब किसी की आदत कैसी होती है, किसी की आदत कैसी होती है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहर्टेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे के अंदर जो भी आदतें आती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहर्टेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स, these characters are known as hereditary characters and these phenomena called inheritance, मतलब जो अपने माता पिता से जो गुण बच्चों में, दादा दादी से जो बच्चों में गुण आते हैं उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आदतें ट्रांसफ़र होती है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑफ द इनहेरिटेड, जो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो अपने चारों तरफ सराउंड में जो चल होते हैं उससे आदमी सीखता है। वी मस्ट नो, हम जानना चाहिए। ग्रेगर जॉन्स मेंडल हैज़ डन ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने काफ़ी सारे आविष्कार किए उन्हें पी प्लांट एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उसने लॉ भी बनाया है, फॉर्मूला बनाया है इसका इनहेरिटेंस का। फॉर दिस रीजन इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। देखिए कि फोटो भी देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर के पौधे में, आपने अगर पढ़ा हो तो मटर के पौधे में जिसने प्रयोग किया था वो मेंडल ही है। डॉक्टर आर्गोविन खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ दिस inheritance of new characteristics. For his excellent work he is awarded for Nobel Prize. जो मिस्टर हरबिन गोविंद खुराना, इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च और पेपर लिखे हैं इसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी के काम के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये देखिए फोटो भी दी गई है। आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, ये सभी जानने के बाद, सभी चीज़ जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड, पिंकी समझ गई थी डैट वी रिसेंबल और पेरेंट्स और अदर मेंबर्स और फैमिलीज, वह समझ गई थी कि जो वी रिसेंबल और पेरेंट्स, कि हम लोग अपने माता पिता और अदर मेंबर्स, घर के अदर सदस्यों से रिसेंबल होकर आए हुए। बट शी आल्सो वांटेड टू नो, लेकिन वो जानना चाहती थी वेदर द प्रोसेस ऑफ इंटरेंस, जो प्रोसेस होती है इंटरेंस की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिट इन एनिमल, क्या जानवरों में भी होती है कि ये चीज़ें जो एक माता पिता या दादा दादी से गुण बच्चों में जो आते हैं। पॉइंट फॉर डिस्कशन, हाउ डज ए काउ रिकोगनाइज इट्स कफ, हाउ डज ए काउ, एक कैसे एक गाय रिकोगनाइज इट्स कफ, अपने बच्चे को समझाती है। हाउ डज योर मदर रिकोगनाइज यू इन ए क्राउड, कैसे तुम्हारी मदर एक यू तुम्हें इन ए क्राउड, भीड़ में पहचान पाती है। रिकोगनाइज मतलब पहचानना होता है, मतलब गाय का बच्चा, आप देखा आपने गाय और उसका बछड़ा, तो 4-5 बछड़े खड़े हैं तो गाय अपने बच्चे को पहचान लेती है, नहीं कन्फ्यूज हो जाती है 4-5 बच्चों में मेरा बच्चा कौन सा। और वैसे ही एक मदर,
भी अपने बच्चे को भीड़ में पहचान लेती है। एक्चुअली एवर ऑर्गेनाइजिंग एज सम कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड एक्सेट्रा। वास्तव में एवरी ऑर्गेनिज्म, हर जो वातावरण जो है एज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कुछ आदतें इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट, अपने माता पिता से आती हैं, बट इन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। जो कई ऐसी आदतें होती हैं जो अपने माता पिता से अलग होती हैं। इवन इन केस ऑफ ट्विंस, देखिए इन जो जैसे ट्विंस जुड़वा बच्चे होते हैं, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। दो जुड़वा बच्चों के अपने गुण अलग अलग होते हैं, तो ये सब में समान नहीं होती। वी लैंड हमें याद करना चाहिए। देर आर डिफरेंट रीजन टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट। देर आर डिफरेंट रीजन, कुछ डिफरेंट रीजन्स होते हैं ड्यू टू उसके कारण फैमिली बिकम बनती है न्यूक्लियर और जॉइंट। इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में लोग अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड देयर अपब्रिंगिंग। कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नॉन देयर फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ये ग्रेगर मेंडल हैं, इनको फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये लाइन आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो मैं बोलूँ आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। डॉक्टर अरविंद खुराना वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज। तो किसको नोबेल प्राइज मिला था? विच पर्सन हैव नोबेल प्राइज विन? तो अपन आंसर आएगा डॉक्टर अरविंद खुराना वाज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बच्चों ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया, बट लेकिन आप इसको समझ में नहीं है तो प्लीज़ आप 2-3 बार इसको रिपीट करके पढ़ें। और अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिखें, तो मैं उसका ज़रूर से जो भी सॉल्यूशन होगा कोशिश ज़रूर से जरूर करूँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल बटन दबा के मेरे शेयर करें, जिससे कि इससे क्या मुझे प्रोत्साहन मिलता है नई वीडियो बनाने का, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो। नाउ थैंक यू सो मच, गुड बाय बच्चों।